दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल एग्जाम जीएस 365 में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के जो है महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। तो कुछ अनुच्छेद हमने डाल दिया था पार्ट 1 का। अब पार्ट 1 का जो है कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं, चूँकि 395 अनुच्छेद है तो इसलिए उसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको ही बस रखते हैं, चूँकि कभी कभी मिलाने के लिए या फिर डायरेक्ट पूछता है तो इसीलिए रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए आर्टिकल 263 मतलब 263, आर्टिकल 263 कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। अभी जो है 5 या 6 अंतर्राज्यीय परिषद हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करता है कि कहाँ कहाँ रहेंगे। आर्टिकल 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में उल्लेख करता है। आर्टिकल 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो है जैसे IAS, IFS, IR, ये जो हैं अखिल भारतीय सेवाएं हैं ऐसे। तो आर्टिकल 312 किसका उल्लेख करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में। आर्टिकल 315 देखिए संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो आर्टिकल 315 में कहा गया है कि संघ जो है एक लोक सेवा आयोग का निर्धारण करेगा जो कर्मचारियों की नियुक्ति करेगा, और राज्य भी अपने स्तर पर एक लोक सेवा आयोग का नियुक्ति करेगा। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 323A प्रशासनिक अधिकरण। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रशासनिक अधिकरण किस आर्टिकल में उल्लेख है? तो आर्टिकल 323A में। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 कहता है कि भारत का निर्वाचन आयोग या निर्वाचन से संबंधित प्रक्रिया जो है 324 में है। जो भी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का चुनाव होता है उसकी पूरी प्रक्रिया जो है 324 में उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है 324 में किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 331। तो निर्वाचन आयोग से जब पूछता है कि निर्वाचन आयोग किस में उल्लेख है तो 324 में। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 331। 331 में कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्ति। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब ये नियुक्ति होती नहीं है, लेकिन अभी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है किस आर्टिकल के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नियुक्ति किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 338। ये जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। 338 किससे है? आर्टिकल 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 338 क। देखिए 338 जो है, अब क की बात करेंगे तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। देखिए ये अनुसूचित जाति के लिए है, ये जनजाति जो जंगल उंगल में रहते हैं आसपास के, उनके जो है जनजाति के बारे में बात करता है। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 338 ख। 338 ख में जो है जनजाति के बारे में, ख में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में बात करें। देखिए ये तीनों आयोग हैं, आयोग। तो 38 से लेके 38 ख तक, 38 ख आयोग हैं। एक जाति अनुसूचित जाति का, अनुसूचित जनजाति का और पिछड़ा वर्ग का। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 343 से। 343 जो है संघ की राजभाषा। तो संघ की राजभाषा का उल्लेख किस में है? 343 में। इसमें कहा गया कि संघ की क्या भाषा होगी या राजभाषा क्या होगी उसके बारे में चर्चा होती है। आर्टिकल 352 ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 352 में ही उल्लेख है राष्ट्रीय आपातकाल। अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में 3 बार लगे थे, 3 बार ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जब चीन से युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध था 1971 में, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब लगा था, तो 3 बार लगा था। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति शासन हर एक राज्य में, जैसे उत्तर प्रदेश में 10 बार लग चुका है, बिहार में भी 10 बार लग चुका है। तो राष्ट्रपति शासन जो है 356 में उल्लेख किया गया। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाले जो हैं। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 कहता है वित्तीय आपातकाल। अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। इन चारों को देके पूछ लेता है, तो मिलाने के लिए देता है, तो उसके लिए कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 360 में। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 368। 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। सबसे इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन से कौन सा? 368। 368 आर्टिकल किससे संबंधित है? आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। तो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। एक पार्ट हमने डाल दिया था, एक पार्ट और डाल रहे हैं। एक पार्ट जो है 1 से लेकर 50 तक जो इम्पोर्टेंट है उसको डालेंगे। तो इसको जो आप लोग है देखिए, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।